वबरकातुहू। मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ आपके अपने चैनल जहान मन में। आजकल हम बात कर रहे हैं एक पन्ना की, और ममदूहा आपा खोल रही हैं अपनी ज़िंदगी के सफ़हात, और एक एक सफ़े पे वो सारी कहानियाँ लिखी हैं जो हम सब के लिए मशाल राह हैं। अब तक हमने जाना है उनकी पैदाइश के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी जवानी के बारे में और उनके स्ट्रगल के बारे में। अब हम जानेंगे कि उन्होंने आगे की ज़िंदगी किस तरह गुजारी और कौन कौन से कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं। तो जी ममदूहा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में अब आगे तो बस यही कहना है कि जब मेरी ज़रा ज़िंदगी मुस्तहकम हो गई, बच्चे कॉलेजेस से आउट हो गए और अपनी अपनी नौकरियों में हो गए, फिर उनकी शादियां करवाईं, उनकी शादी बड़े की शादी की, फिर 2 साल के बाद मझले की शादी की, फिर बेटी की शादी की। तो 2 बेटे 1 बेटी हैं, सबसे छोटी बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अब सेटल्ड हैं। लेकिन उस दरमियान में मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो अनजाने में किए। यही मैं पूछने वाली थी कि जब आप खुद इतना स्ट्रगल कर रही थी, आपकी ज़िंदगी में इतनी मुशक्क़तें थीं, दुश्वारियाँ थीं, बच्चों की तालीम और तरबियत, उनको खिलाना पिलाना, उनको बड़ा करना, खुद आपकी जॉब का मसला, क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने का मसला, उस दरमियान आप लोगों की मदद कर रही हैं, सोशल वर्क के काम कर रही हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? वो तो मेरा ख्याल है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जान सकता। एक्चुअली अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं करती रही विदाउट नोइंग कि मैं कर रही हूँ ये काम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे गांव में मेरा अपना घर पुराना और उसी घर था, अब उसका बेवजह पड़ा हुआ था, बेकार पड़ा हुआ था, उसको मैंने ठीक करवाया और उसमें मैंने स्कूल खुलवाया। और उस स्कूल खोलने के बारे में मैं ज़रूर इस बात ज़रूर कहूँगी कि हमारे यहाँ गांव में जब कोई अच्छा काम शुरू करता है तो पहले तो उसकी खिंचाई होती है और उसको बहुत करते। एक वहाँ एक ख़ास मजाक है कि जहन्नुम में 2 कुएँ हैं, एक जहन्नुम में तो कुआं है ही है, दूसरे में गार्ड लगे हुए हैं। तो पता चला क्यों नहीं, ये उड़ीसा का है। क्यों? जो ऊपर उठना चाहता है उसको नीचे वाले खींच के नीचे कर। हाँ, तो उड़ीसा वाले कुएं पे कोई गार्ड नहीं है क्योंकि कोई बाहर निकल ही नहीं सकता, नीचे वाले नीचे खींच लेंगे। ये वैसे उड़ीसा के लिए आप कह रही हैं, वैसे ये सभी के लिए मशहूर है और ख़ास तौर से अपनी कौम के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल सही और कहा। गाज़ी में अगर कोई खातून काम करना चाहती हैं वो तो पहले बदनाम होगी, उसके बाद वो। अच्छा, बदनामी के सिलसिले में तो मैं काफ़ी मशहूर हूँ। इस सिलसिले में तो मैं रेडियो से बदनाम हूँ, क्योंकि मैं तो ये सोच ही रही थी कि जब आप ऐसी जगह काम कर रही हैं, रेडियो जैसी जगह पे, रेडियो टेलीविजन, पहले तो इनको हराम करार दिया गया, और रेडियो टेलीविजन में एक औरत काम कर रही है, उसका किरदार क्या होगा? तो क्या आपको ऐसी कोई परेशानी आई? एक परेशानी नहीं, बल्कि अच्छे अच्छे मौके आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब शुरू में मैंने नौकरी की रेडियो में, तो पर्दा करती थी, जान के पर्दा करती थी। जब मैं यहाँ से जाती थी बेपर्दा रहती थी यहाँ, लेकिन वहाँ जब जाती थी तो बुर्का उड़ती थी। तो उसके बाद वो लोगों ने सोचा कि ये कैसे करती है, बुर्का उड़ के फिर काम करती, वो भी रेडियो में। एक साहबा ने तो देख के ये कहा, एक बच्ची थी मेरे पास जिसको मैंने, उसकी शादी हुई थी तो उसने बुलाया था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, वो बेचारी झोपड़ी में रहती थी, मैं उसमें भी गई। तो एक साहबा आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ये पूछा कि बहन, ए माँ बता, वो जो रेडियो में गाना नाच करती है वो कहाँ है? मेरा हाथ पकड़ के वो पूछ रही है। तो ये जो मेरी जो दुल्हन बैठी है वो कहना चाहती है, मैं उसको हटाया। मैंने कहा कि अब आप जानती हैं रेडियो में जो गाना नाच करेगी वो कहाँ बैठेगी? आप लोगों के दरम्यान में बैठेगी, वो मर्दों के दरम्यान में बैठेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये होता था। और एक साहबा तो निकली, और वो मुसलमान नहीं थी, एक साहबा गैर मुस्लिम थी, दौड़ के आई, बच्चों को लाया और सब। मैं घबरा, मैं वहाँ से निकल रही थी, बुर्का पहनी हुई थी, गाँव की बात करें। उन्होंने देखा यही नाच गाना करती है, यही नाच गाना करती है। सब बच्चे मेरे सामने आके नाचने लगे कि ऐसा नाचती है, ऐसा नाचती है। ये होता था, लेकिन एक्चुअली ये बदनामी नहीं थी, एक तरह से ये उनका इग्नोरेंस था, उन्हें मालूम नहीं था, उन्हें लगता है कि शायद रेडियो का मतलब सिर्फ नाच का। और लेकिन ओखला में अलबत्ता बदनाम हुई थी। और दुकानों में ये शोर था, जो लोग आके वहाँ कोई सिगरेट पीता था, कोई कुछ सामान लेता था, तो ये बातें होती थी कि ये रात को
जाती है 9 बजे, रात 2 बजे आती है, ये इसका मतलब है कुछ है। तो बाद में मेरी मालिक मकान जो थी वो अल्लाह उनको मग़फ़िरत बख्शे, उन्होंने वो शोर मचवाया, उनको बहुत लोग मानते थे, ओखला के लोग बहुत मानते थे, उन्होंने शोर मचाया, अरे तुम लोग तो टाई टाई सुनते हो, यानी गाना सुनते हो, ये तो अल्लाह की ज़बान बोलती है, वो तो रात के 11 बजे वहाँ के टाइमिंग के। तो फिर लोग चुप हुए, नहीं तो नहीं, मेरी जब रात को गाड़ी आती थी तो कुछ नौजवान बच्चे, अब वो क्या कहेंगे, आप गुंडा उंडा तो नहीं कह सकते, नौजवान खड़े होते थे, सीटियाँ बजाते थे, हाथ पैर हिलाते थे, आँख बनाते थे, और मेरे निकलते और घुसते गाड़ी आती थी ऑफिस की। तो एक लड़के ने गाड़ी को, वो पढ़ा लिखा था, तो उसने लिखा हुआ था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसने कहा यार चल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है छोड़। तो उसको बड़ी यानी नाउमीदी हुई, या जो कहे बड़ा दिल ख़राब हुआ उसका कि ये ऑल इंडिया रेडियो में जा रही है, उसको बड़ा ख़राब लगा। तो ऐसी बदनामी तो मुझे हुई, लेकिन उसके बावजूद मैंने छोड़ा नहीं। और देखिए वो जो घर मैं कह रही थी, अभी बात कर रही थी, वो घर को मैंने जब ये स्कूल चलाया तो लोगों ने कहा 3-4 बच्चों को ज़बरदस्ती उनके घरों से क्या करेंगे, खेती बाड़ी करने वाले बच्चे, ये होगा और वो होगा, ये है। तो मैं कहती थी कि कम से कम कुछ तो बड़ी मेहनतों से आज वही स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 बच्चे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मशहूर हो रहा है। और हमारे यहाँ से जो बच्चे गए हैं वो फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट पोजीशन पाए हैं इसमें, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में। माशाल्लाह। तो देखा नाज़रीन आपने, एक खातून की हिम्मत से क्या कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने अपनी हिम्मत से अपने गांव के घर को एक स्कूल में तब्दील कर दिया, और आज वहाँ के बच्चे पहली पोजीशन तक हासिल कर रहे हैं। तो ये है ममदूहा साहिबा। और ममदूहा आपा, आपने बेशुमार तंजीमों के साथ वाबस्ता होकर काम किया है, आप कारवां में भी गई हैं, हाँ। आपने यहाँ पे वोकेशनल सेंटर भी चलाया है। ये बताइए इतना सब कुछ आप कैसे कर पाई, और क्या क्या कुछ आपने किया? मैं वही कहूँगी फिर से कि अल्लाह तौफीक जिसको देता है वही कर सकता है। देखिए कारवां का तो बात ये है कि आप भी उसमें थी शामिल, और कारवां में जो जम्मे गफ़ीर होती थी, हकीकत में जम्मे गफ़ीर जिसे कहना चाहिए, 5-5, 10-10 हज़ार का मजमा औरतों का होता था। उसमें हम लोगों को एक सबक बहुत मिली है उनसे, हम उनको सबक देने जा रहे थे सोच के कि हम उनको एजुकेशन वाइज, लेकिन उनसे भी हमें बहुत कुछ मिला, हासिल हुआ। मतलब ये हमें मालूम हुआ कि वो लोगों को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। मोस्टली आपने भी गौर किया होगा कि एजुकेशन वाइज नॉट ओनली दुनियाई बल्कि दीनी। और हम लोगों ने, मैं किसी को नहीं कहूँगी, मैं बस ये कहूँगी कि हम लोगों ने दीन और दुनिया को अलग रखा, और सेग्रेगेशन जो किया हमने इस्लाम और एजुकेशन, उसको अलग अलग करके बहुत गलती की। तो उसी ज़माने में हमने ये सीखा, ये जो हमने ये जो कारवां लेके जाते थे उसमें हम लोगों ने लोगों को समझाया कि दीन और दुनिया एक ही चीज़ है। देखिए सैयद हामिद साहब, अल्लाह ताला उनको वली रहमत करे, हर कारवां में हम लोग के साथ हमारे साथ बहुत, उन्होंने मतलब हर वक्त हमारे साथ रहते थे। इतनी उम्र, उस वक्त उनकी उम्र होगी हद से 70 साल तक होगी बिल्कुल होगी। हाँ, लेकिन उस वक्त भी उनको और दूसरों को हिम्मत दिलाते थे। और कलकत्ता में याद है आपको जो हमारा इख्तितामी प्रोग्राम हुआ था, तो कलकत्ता के कला मंदिर में, और जी भीड़ थी और जम्मे गफीर, और वहाँ पे उन्होंने जो तकरीर की थी, लोग खड़े होकर के उनके लिए तालियां बजा रहे थे। बिल्कुल सही बात। और फिर उसका हमें कब नजर आया, जब हम लोग 5 साल के बाद फिर दोबारा गए उधर, तो लोगों ने बताया कि सैयद हामिद साहब की तकरीर की वजह से आज हम लोगों ने अपने अपने स्कूल कायम किए हैं इलाकों में, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तकरीबन 2200 के स्कूल उसके बाद कायम हुए उस पूरे इलाके में, जहाँ जहाँ के हम अल्लाह उनको हमारे पे रहमत करे, अल्लाह उनको इसी की वजह से जन्नत नसीब यकीनन खिदमत खल्क उन्होंने बहुत किया। तो अब आप थोड़ा सा हमें तस्मिया के बारे में बताइए, क्योंकि तस्मिया ने ओखला में बहुत काम किया है, और अभी अगर हम ओखला के किसी भी शख्स से बात करें तो वो यकीनन तस्मिया के बारे में उसे मालूमात है, और ये भी मालूम है कि वहाँ पे सिंसियरली, संजीदगी के साथ काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसे आज 30-35 साल से, पहले हमने मुस्लिम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमने एक छोटा सा गैराज में शुरू किया था, एक मशीन में, और औरतों को सिखाने के लिए, औरतें और लड़कियों को सिखाने के लिए।
آج لیکن اس میں ضرور شکر ادا کروں گی، اور اللہ ان کو اور دے، اللہ ان کو عمر دراز کرے، ان کی پوری فیملی کو۔ جناب ڈاکٹر فاروق صاحب، ایس فاروق صاحب، انہوں نے جب دیکھا کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا فلیٹ مفت، اب آج تک کم از کم آج 25 سال سے انہوں نے مفت فلیٹ دیا ہمیں۔ اسی وجہ سے ہم آگے بڑھے، اور ان کی وجہ سے ہم ابھی تک کر رہے ہیں۔ بیچ میں ان کا وہ فلیٹ ٹوٹ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آپ کوئی کرایہ لیجئے، ہم کرایہ دیں گے۔ سوچیے آپ، بہت خوب، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ سوچیے کہ وہ شخص کو پتہ نہیں، لوگ کچھ بدنام بھی کرتے ہیں، میں تو کہوں گی کہ حقیقت میں یہ شخص چپ کے کام کرتا ہے۔ زیادہ شور شرابہ جو لوگ اسٹیج میں آنے کے چکر میں رہتے ہیں یا اپنی بڑائی کا، وہ ڈاکٹر فاروق بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ جسے کہنا چاہیے، وہ بہت ہی نیک شخصیت، حقیقت میں نیک۔ ان کی بیوی تو اور بھی، کیونکہ وہ میری دوست ہے، وہ ہماری پریسیڈنٹ ہے، لیکن پریسیڈنٹ شپ کہاں گئی کچھ نہیں پتا، ان کو خود ہی نہیں پتا ہوگا۔ ہاں، ہم کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ نہیں کیا نہیں کیا ہوگا۔ تسمیہ کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گی، ہم نے شروع کیا ایڈلٹ ایجوکیشن، کٹنگ، ٹیلرنگ، ڈریس ڈیزائننگ، فیشن ڈیزائننگ، بیوٹیشین کورس سب تھا، لیکن میں نے سوچا کہ وہاں جھگی جھوپڑیاں بھی ہیں، کچھ بچے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، لڑکیاں ایسی گھوم رہی ہیں، فون میں لگی ہوئی ہیں اور عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کو بلا کے کچھ پڑھائی کا بھی شروع کریں۔ تو ہم نے ایڈلٹ ایجوکیشن جیسا کر کے کہا، تو ہم نے، آپ کو ہنساؤں، ہم نے ایک دن مقرر ہوا کہ منڈے کے دن، بالفرض مجھے یاد نہیں، پیر کے دن آپ پڑھیں گی 1 گھنٹہ اور دوسرے گھنٹے میں آپ سلائی سیکھیں گی۔ تو وہ 1 گھنٹہ جو آتا تھا اس میں کوئی نہیں آتی تھی، سلائی کے ٹائم جاتی ہے۔ دوسرے دن وہی کہ آخر میں نے کہا کہ کوئی ٹائمنگ نہیں، آؤ بیٹھو کسی وقت بھی ہم یہ کریں گے، تب جا کے مجبوراً آتے تھے۔ اب واللہ آپ یقین مانیے، ابھی ایک یا دو نہیں، دو لڑکیوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا، ہم نے ان کو NIO سے کروایا، وہ پڑھنا چاہتی تھی، ہم پوچھا ہم نے کچھ لڑکیوں کو آپ پڑھنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کہا، تو ہم نے ان کو NIO سے داخلہ دلوایا۔ اب الحمدللہ انہوں نے BA کر لیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ ہے ممدوحہ صاحبہ کے کارنامے، ابھی اور بھی کارناموں پہ روشنی ڈالنا باقی ہے، لیکن وقت ہو چلا ہے کہ ہم سب آج کے اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیں ہمارا خاص پروگرام ایک پنا، جو مخصوص ہے ممدوحہ صاحبہ کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔